हेलो फ्रेंड, मैं पिंकी। हमारे अडेनियम गार्डन हाउस में आप सभी का स्वागत है। सुबह का आज है संडे और संडे का सुबह का गुड मॉर्निंग। और ये फूल देखिए इतना अच्छा खिलता है। अभी तक इसमें पूरे एकदम बंच में खिलता रहा है। इसका असली कलर जो है ये है, ये ब्लैक और ब्लैक पे ये रेड का लाइनिंग। ये देखिए, ये है इसका असली कलर। तो ये जब खिलता है तो इस कलर में रहता है। ये देखिए, एक ये आज ये है असली कलर, ये है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये से फेड हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग में खिलता है ना तो बहुत अच्छा खिलता है। तो आज मैं आपको संडे गार्डन का अपडेट में दिखा रही हूँ और कुछ टिप्स भी मैं बताऊँगी। अब जैसे ये है, ये फूल है, ये प्लांट है, मान के चलिए ये प्लांट है, इसमें बीट्स निकल रहा है। तो उसे आप निकाल लें बारिश से पहले, मानसून आने से पहले। 10-12 तारीख तक में मानसून आ जाएगा। तो ये जैसे सूखे फूल है, इसे हटा ले। और जैसे ये मान के चलिए गमले में दिखाती हूँ मैं, गमले में तो दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं दिखाती हूँ। ये सूखे पत्ते, ये देखिए, जैसे इस गमले में है कुछ पत्ते सूखे गिरे हुए, तो इसे आप निकाल लें। जैसे बीट्स है, सूखे पत्ते हैं, तो उनको आप निकाल लें। और आप अगर किसी प्लांट के पॉट का ड्रेनेज होल अगर प्रॉपर नहीं खुला हुआ है तो उसे आप कोई लकड़ी के सहारे या कोई टूल के सहारे, कोई सीक के सहारे आप उसे होल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई पॉट फट गया है या कोई पूरा फिल हो गया है कोडेक्स से, जैसे मान के चलिए ये कोडेक्स है, ये तो अभी चलेगा। मान के चलिए जैसे मोटा हो गया है, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये कोडेक्स है, ये मोटा हो गया है, तो ये जो है इस कोडेक्स को हम अभी तो इसमें चलेगा। जैसे मैं कैसे बताऊँ, हाँ, जैसे मोटा हो जाने के बाद आपका उसके पॉट के किनारे 1 अंगुल जगह बचा है, तो आप उसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि वो फिर बारिश में ना आपका वो पूरा भर जाएगा। कोडेक्स बारिश में फूलता है, वो पानी पीता है और फूलता है, क्योंकि बारिश के पानी में जो नाइट्रोजन होता है ना, तो वो कोडेक्स को फुलाता है। और पत्ते में भी जो पत्ते होते हैं, लीफ जो होते हैं ये, और उसमें भी बहुत ग्रोथ होता है। तो अगर आप अभी से चाह रहे हैं कि मेरे पत्ते ज़्यादा वो ना हो, तो अभी से, जैसे ये पत्ते हैं तो मेरे तो ये नीचे से कम है, तो ये बीच बीच से ऐसे करके आप बीच बीच से इसे हटा सकते हैं। और अब जैसे लंबा ब्रांच हो रहा है तो मुझे तो इसको ग्राफ्ट करना है, तो इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। तो आप अगर लंबा ब्रांच हो रहा है तो उसे आप कट भी कर सकते हैं, तो आपका जो नीचे का कोडेक्स है ना वो थिक होगा, मोटा होगा। और मैं तो अभी इसलिए नहीं कट कर रही हूँ, मैं फ्लावर देख के फिर मैं कट करती हूँ। फ्लावर देख लेती हूँ और फिर मैं उसे रखना होता है तो रखती हूँ, या ग्राफ्ट करना होता है तो ग्राफ्ट कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और बारिश से पहले आप फर्टिलाइज़र का भी व्यवस्था कर लीजिए। आप नर्सरी से वो अपना फर्टिलाइज़र ले आइए, कोकोपीट ले आइए, सीवीड, ह्यूमिक एसिड, वर्मी कंपोस्ट, जो होता है NPK, आपको जो जो चीज़ का नीड है, ज़रूरत है, तो वो आप लाके स्टोर कर सकते हैं। तो बारिश में क्योंकि थोड़ा हो जाता है, कोकोपीट को भी आप धो के फिर वो ड्राई नहीं कर सकते हैं, तो अभी कोकोपीट लाके आप सुखा सकते हैं,
उसे सुखा के फिर स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको जो भी काम करना है अभी 10 दिन के अंदर कर लीजिए। कटिंग करना है कटिंग कर लीजिए, पुनिंग करना है पुनिंग कर लीजिए, और वो क्या कहते हैं, रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर लीजिए, ग्राफ्ट करना है ग्राफ्ट तो खैर बारिश में भी चल जाएगा, वो तो शेडी एरिया में रखाता है तो आप कभी भी, हाँ लेकिन वो उसका मिट्टी ड्राई होना चाहिए, फिर आप उसे ग्राफ्ट कर सकते हैं। ग्राफ्ट का तो कोई वो नहीं है, ग्राफ्ट तो सब दिन आप कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, आपको लगे कि नहीं हो पाएगा मेरे से तो आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप जो एक्सपर्ट है उसको तो पता है, वो तो सभी दिन कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और ये फूल दिखाती हूँ मैं, कितना सुंदर है, ये देखिए कितना सुंदर खिला है, पत्ते आ जा रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने गार्डन का केयर कर लीजिए, क्योंकि मानसून आने में बस 10-12 रोज़ ही बचा है। तो आप इस तरह से अपने गार्डन का केयर कर सकते हैं, और गार्डन में जो भी काम है अभी निपटा लें, क्योंकि बारिश के मौसम में ये देखिए फुटबॉल लिली कितना सुंदर खिला है, 2 एक साथ खिला है, कितना सुंदर लग रहा है। तो जो बारिश का भी होता है ना, अब जैसे बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत होता है, बाकी और पौधा में तो ग्रोथ होगा, और जो भी पौधा भी गर्मी से शौक में गया है वो तो एकदम वो हो जाएगा, खिला खिला सा हो जाएगा। और अडेनियम भी बारिश में बहुत इंजॉय करता है, अगर आपकी मिट्टी अच्छा बना हुआ है, मतलब मिट्टी में आपका सोयल लेस मीडिया है, जो एडेनियम के लिए है, आप उसमें मिट्टी नहीं डाले हैं, रिवर्स एंड में आप ग्रो किए हैं, तो बाकी और भी चीज़ मिला के, तो आपका एडेनियम नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। अगर आप उसमें मिट्टी डाले हैं तो मिट्टी में क्या है ना, पानी वो पूरा वो करके रखता है, रोक के रखता है, और जो सैंड होता है ना, वो पानी जितना उस सैंड को चाहिए उतना लेके बाकी पूरा निकाल देता है। तो अडेनियम जो है, अडेनियम का जो पौधा होता है, अडेनियम का जो कोडेक्स होता है, उसी से वो जितना पानी उसको चाहिए उससे ही वो लेता है। तो अगर ज़्यादा पानी में वो डूबा हुआ रहेगा ना तो वो रॉट होगा। तो इसलिए अगर सोयल लेस मीडिया है तो आप निफिकिर रहिए। अगर आपका सोयल डाला हुआ है तो आपको थोड़ा चेक करते रहना होगा, कोडेक्स को बार बार देखते रहना होगा, और उसे मतलब चेक करते रहना होगा, हाथ से दबा दबा के देखना होगा कि कहीं रॉट तो नहीं हो रहा है। और बस इतना ही, और क्या बताऊं, यही सब केयर करना है। जब कोई भी बिगनर होता है ना तो उसे लगता है कि मेरा प्लांट ना मरे, तो क्योंकि देखिए आपको सीखने के लिए ना कुछ खोना पड़ेगा। जब भी आप करेंगे तो आप 1-2 प्लांट तो मरेगा ही। मैं भी बहुत प्लांट को मारी हूँ, बहुत। मैं ख़रीद के मंगाती जाती थी, फिर वो ख़राब हो जाता था, कभी रॉट होता था, कभी ब्रांच रॉट होता था, कभी गल के ख़त्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था मुझे, कोडेक्स पूरा गल जाता था। देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। इसमें मैं 5-6 तरह का ग्राफ्ट की है, 7 तरह का, साथ में एक ब्रांच फेल हो गया था, 6 तरह का ग्राफ्ट की हूँ। और ये देखिए सारे कलर अलग अलग दिख रहे हैं, पत्ते से ही आपको पता चल रहा होगा। बहुत सुंदर, ये जब खिलेगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा। ये मैच्योर प्लांट था, तो इसमें देसी जब मैं स्टार्टिंग में मंगाती थी ना तो मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं क्या करती थी, उसे मैं जो भी वो शक्कर ब्रांच निकलता था ना उसे भी मैं छोड़ देती थी, तो वो धीरे धीरे ना वो ग्राफ्ट वाला को ख़त्म हो जाता था, वो डंडी जैसा लगा रहता था, और जो शक्कर ब्रांच है उसमें ग्रोथ होता रहता था। मुझे पता ही नहीं था, तो मैं ऐसे कर कर के मेरा ग्राफ्ट पोर्शन ख़त्म हो जाता था, बस या तो एक डंडी बचता था। फिर मैं बाद में देखती थी इसमें सिंगल फूल आ रहा है,
फिर मैं धीरे धीरे मैं भी अडेनियम का केयर करते करते मैं खुद का एक्सपीरियंस कर के फिर मैं 5-6 साल से मैं कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद से मुझे भी नॉलेज आ गया है कि ये शक्कर ब्रांच है, इसमें ऐसे मिट्टी डालना चाहिए, ऐसे मिट्टी बनाना चाहिए, इसको इस तरह धूप में रखना है। इसे आप फुल सनलाइट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसको ना हर वातावरण में ढलने दीजिए। हम इसे अगर ज़्यादा फिर धूप है, धूप से फिर ज़्यादा तेज़ धूप है तो धूप से ठंडक में रखेंगे, अगर ठंडक है तो ठंडक से उठा के फिर धूप में रखेंगे, तो ये ना उस तरह का ये वो हो जाएगा, कोमल बन जाएगा। तो ये फिर सारे चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश। तो इसलिए सब में इसको छोड़ दीजिए ना। कितना मरेगा, नहीं मरेगा। उसे भी लगेगा कि भाई मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मैं खुद को बचूं। तो उसी तरह होता है, जैसे इंसान अपने आप को बचाने के लिए चाहता है ना, उसी तरह ये प्लांट भी अपने आप को बचाने के लिए चाहता है। तो ये देखिए, इसमें अभी जब खिलता है ना तो इस तरह का फूल निकलता है, फिर उसके बाद पुराना होने के बाद इस तरह हो जाता है। तो यही है, आप मानसून के लिए तैयारी करके रख लें और ड्रेनेज होल को आप चेक करें और अपने कोडेक्स को देखिए, उसमें बीड्स हैं उसको निकाल लें, जो पत्ते गिरे हुए हैं उसको निकाल लें, क्योंकि उसी पत्ते से पानी उस पर पड़ेगा तो वो गलेगा, तो उसमें फंगस आएगा तो रॉट होगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं फिर अगली वीडियो मैं दूसरे दिन बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी। और आप मानसून में फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए, या तो पौधे में गमले में डालिए स्प्रिंकल करके, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी बारिश होगी तो उसमें पानी जाएगा तो वो धीरे धीरे जड़ में जाएगा तो रॉट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। तो बस फ्रेंड, इतना ही। एक बार मैं अपने गार्डन का व्यू दिखा देती हूँ और फिर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा गार्डन और मेरा फ्लावर कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फूल वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ये देखिए मेरे गार्डन का ऑल ओवर व्यू। और इस प्लांट का ना कमेंट में आया था, आईडी है माया। ये देखिए। और इस प्लांट का भी कमेंट में आया था मुझे। इस प्लांट का नाम है फाइकस जिंक्शन इस प्लांट का। तो अब मुझे ना कमेंट में जो आता है ना वो चीज़ मुझे याद हो जाता है। तो ये है हमारे गार्डन का व्यू। तो आप लोग फ्रेंड बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इतनी सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर ही दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो न्यू है तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। तो हमारा आने वाला वीडियो आपके पास सारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड, बाय।